प्यारे प्यारे दोस्तों की हालचाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से ही स्टार्ट। तो आज है मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ ताज़ी ताज़ी रोशनी जो कि हो रही है सवेरे सवेरे मेरे घर के बाहर। ये जो प्यारा सा व्लॉग है ना, ये मैंने संडे को रिकॉर्ड किया था। और ये है मेरे चाय के कप, क्योंकि मेरा पूरा खानदान ही नशई है। तो ये रही चाय काली स्याह जो कि हम पीते हैं और फिर उसके बाद ट्रक चलाते हैं। भाई प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि सानू चिट्टी चाह चंगी नहीं लगती, असी पींदे आ टैट नशइयां वाली चाह। तो प्यारे दोस्तों, मैंने सारे कपों को रखा और कप हमारे हैं रंग बिरंगे से। तो हमारे पास जो जितने भी कप के सेट होते हैं, आपको पता है बच्चों वाला जो घर होता है ना, वहाँ पे कोई भी कप का सेट जो होता है वो पूरा नहीं होता, कोई ना कोई एक आधा कप टूट जाता है। तो मैं आज यहाँ पे चाय डाल रही थी, चाय शाय डाल रही थी। और मैं कहती हूँ कि यार मुझे कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, मतलब कि अगर एक तरफ दुनिया का एकदम आला तरीन नाश्ता होगा और दूसरी तरफ चाय का कप होगा, तो मैं चाय के कप को ही प्रेफर करूंगी रेदर देन दूसरे नाश्ते के। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक इल्तमास है, एक बिनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा होने में मेरी हेल्प आउट करें। मुझे समझ नहीं आती कि जब भी मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ, जैसे कि खाना खाने वाला, चाय पीने वाला, तो उसी टाइम ही मेरे बच्चों को वॉशरूम में जाना याद क्यों आता है और उसके बाद एक आवाज़ आती है धोलो। खैर जनाब जी, संडे को निहारी वाले चने तो मस्ट हैं। तो ये थे हमारे निहारी वाले चने जो कि मैंने पराठे बनाए थे। आज मैंने पराठे बनाए थे, पराठे। और पराठे कैसे बनाए थे कि मेरी नज़र में पराठा उसको कहते हैं कि रोटी पे तेल लगा दो तो पराठा बन जाता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये पराठा नहीं होता, तो मैंने 4 कोनों वाले पराठे बनाए। चलो झाड़ू को छोड़ के मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने कैसे नाश्ता बनाया। आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया एक पेड़ा और उसको कर लिया मैंने गोल गोल थोड़ा सा बेलन की मदद से। उसके बाद मैंने उसके अंदर लगा दिया घी। और पता है, मैंने अपने बंदे को कहा था कि कैमरा ना आप पकड़ो और आपने मेरे पराठे को रिकॉर्ड करना। सीख लो कुछ, ठीक है, सीख लो, काम आएगा आपके। तो जनाब जी, ये आप ऑयल के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैं बनाती हूँ घी के साथ। तो घी के साथ बहुत ही मज़े का बनता है। तो उसके बाद आपने गोल गोल पेड़ा करके उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा बेल लेना है, फिर उसके अंदर घी लगा के इस तरह से उसको डब्बा यानी कि उसका स्क्वायर बना लेना और उसके बाद उसको बेल लेना। ये भी खराब हो गई है। और मुझे ना खांसी हुई थी शदीद वाली, मेरा गला ख़राब हुआ था। तो जी ये शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन जब आप लोग बनाओगे तो आपने परफेक्ट बनानी है। मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ जी आपका पराठा कैसा बना। खैर मेरा बंदा ना बहुत चंगा है, मेरी बड़ी हेल्प आउट करता है। यहाँ पे मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही डब्बा दिखाओ, बना हुआ डब्बा बना हुआ। लेकिन पता है मज़े की बात क्या थी, मेरा पराठा ना बीच में से पाट गया था। वो शायद इस वजह से क्योंकि मैंने ना अभी आटा गूंदा था, और आटा जब ज़्यादा गूंदते हैं ना तो फिर उसमें मसला आ जाता है। जनाब जी, मसले से मुराद है कि उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो ये थी वो चाय जिसको पीने के लिए ना मुझे इतना सारा वेट करवाया। चाय बनवा ली और खुद जनाब जी पता नहीं कहाँ निकल गए। तो मैंने कहा चलो कांडी बिस्कुट लाजमी लेते हैं आना साथ आते हुए। नहीं जल्दी आराम है ये। बिस्किट चेस कर रहा है आपके साथ, मांग रहा है चेयर से। करो जल्दी करो यार, बस एक। यार मुझे शौक है पंगे करने का, और इस बंदे का एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर है। मैंने समझ नहीं आती कि इंटरनल की मसला है। खैर बाय द वे, बैक टू माई चपरासियों वाला काम। लेकिन सही बताऊं तो मुझे मेरा घर का काम ना अपने हाथ से करने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक है। यार कोई टेंशन नहीं होती, जब मर्जी उठो जब मर्जी करो। वरना जो मासियाँ रखते हैं ना लोग, उनको टेंशन होती है, हाय अब मासी आएगी, हाय कितने बजे आएगी, उसके ऊपर नज़र अलग से रखो, काम उससे अलग से करवाओ। तो उससे अच्छा क्या होता है यार, आप खुद ही काम कर ले सुकून से। तो ये संडे का दिन होता है, उस दिन मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। खैर इतनी भी डीप क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन इतनी ज़रूर करती हूँ जितनी कि डेली रूटीन में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूँ। ज़ाहिर स्कूल जाती हूँ 3 बजे, वहाँ से वापस आना होता है, घर आके कुकिंग करनी होती है, घर को देखना होता है। मैं डेली क्लीनिंग सफाई वगैरह लाजमी करती हूँ। हाँ ये है कि अगर ज़्यादा साफ पड़ा हो तो मॉप जो है वो एक दिन ठहर के लगा ले। चलो आ जाओ, अब मज़े की एक बात सुनाती हूँ। ये बोल रहा है, इतना ऊंचा बोल रहे हो कि कमरे तक आवाज आ रही है। खैर जनाब जी, मेरे बंदे ने लगा दी इन बच्चों की क्लास। और वो क्यों लगी, क्योंकि ये सुबह सुबह हमारे गेट के सामने क्रिकेट खेल रहे थे और सारी रात सामने वाले हमसाए जो कि नए नए शिफ्ट हुए थे, उनके बच्चों ने सोने नहीं दिया। और प्यारे प्यारे दोस्तों, बाइक पे निकल के वो आए थे यहाँ पे इस प्लाट में जो थे वो गंदम की हमने ना बीज वगैरह गिरवाने थे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये प्लाट है मामू जी का, जिसकी कोऑर्डिनेट यानी कि जिसको कोऑर्डिनेट जो करना होता है ना, वो रहमान ने करना होता है। तो अब जी हम पहले इसमें जो थे वो घास वगैरह लगवाते थे, लेकिन अब हम इसमें लगवाते हैं गंदम, यानी कि गंदम के बीज गिरवा के। तो इसका रहमान ने इस तरह से हल वगैरह चलवाना था, जिसके लिए वो घर में नाश्ता वगैरह करने के बाद ना वो वहाँ चले गए। जिसके बाद वो घर वापस आएंगे और उसके बाद हम तैयार होंगे और उसके बाद मैंने जाना है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। अच्छा यार, ये कितना मज़े का लगता है ना, ये आंखों में इतना ऐसे ठंडक सी फील होती है, ऐसे खेतों को देख के और इस तरह से हल चलते हुए देख के ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल गाँव वाली दुनिया में आ गए हो, गाँव वाली वाइब में आ गए हो एकदम से। तो ये प्यारे दोस्तों, प्लाट की सफाई वगैरह का काम भी जा रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उसमें पहले हम घास वगैरह लगाते थे, तो अब हमने गंदम का मतलब करना था इसमें सारा सिस्टम वगैरह। तो उसके लिए फिर पहले सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सफाई वगैरह करवाई रहमान, और मैंने रहमान को कहा था कि
आप जब जाओगे ना तो छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना ताकि मैं उसको अपने व्लॉग में एडिट कर सकूं। और जनाब जी ये तो मेरी फेवरेट प्लेस थी बचपन में, मुझे इतना शौक था ट्यूबवेल पे जाने का। नानों के घर जाते थे और वहाँ पे जाते थे, ट्यूबवेल में लाजमी जाते थे नहाने के लिए सारी कज़िन। तो अब तो बारी थी पोछा लगाने की, तो पोछा लगाने के लिए मुझे चलाना पड़ता है पंखा, और सर्दियाँ हैं क्योंकि तो मेरे बच्चे ना कंबल के अंदर बढ़ जाते हैं। तो मेरा मॉप जो है वो टूटा हुआ और मैं जो जैसे तरीके से पोछा लगा रही थी, मैंने क्या किया कि अपने पाँव से जूती उतारी और उसके बाद मैंने पोछे को रगड़ा देना शुरू कर दिया। फिर बारी आई कपड़े प्रेस करने की, कपड़े छपड़े इस्त्री करने के बाद हम तैयार हो गए अपनी बहना जी के घर जाने के लिए। तो आज ना जनाब जी मेरी मदर इन लॉ जो थी ना वो भी साथ जा रही थी और हम सब बस घर से निकल ही रहे थे। फिर मैंने पीछे बैठना ज़्यादा मुनासिब समझा क्योंकि अम्मी जो थी वो रहमान के साथ आगे बैठती हैं जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं, और मैं जो होती हूँ वो बच्चों के साथ पीछे हो लेती हूँ। और ये पता नहीं गाड़ी में बैठते रजवा का हाथ जो था वो गाड़ी के अंदर आ गया और मुझे ये समझ नहीं आई यार कि जाते हुए भी क्रिकेट मैच का जुनून चढ़ा हुआ था सर पे। पता नहीं रहमान के साथ क्या मसला है यार, कहीं जा भी रहे हो फिर भी क्रिकेट मैच देखना या न्यूज़ देखनी है, पता नहीं क्या मसला है। और ये पता नहीं किस चीज़ का रश लगा हुआ था, रोड ब्लॉक हुआ था। खैर जो मेरी चाची साहिबा थी वो उम्रा करके आई थी तो उनके लिए हमने फूल भी लेने थे। ये हम जी बोसन रोड से बैक साइड पे हो गए, हमें जाना था चौक कुमारा वाली साइड पे, तो हम बीच में से नहीं निकलते। जब भी हमने वहाँ जाना होता तो हम बोसन रोड की बैक साइड पे जो वापरा टाउन वाला रोड है ना वहाँ से होते हुए ना हम पीछे से बैक से निकले थे, क्योंकि रहमान को रश वाली जगह पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि बस मैं ऐसी जगह से जाऊँ जहाँ पे बिल्कुल भी रश ना हो, गाड़ियों का रश ना हो, किसी भी चीज़ का रश ना हो। खैर अम्मी साथी तो मेरी बोलती ज़रा बंद थी, तो मैं ना रहमान को अम्मी पीछे से पंगे लिए जा रही थी, क्योंकि यार ये ना वो काम है जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है, दुनिया जहान का सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है। इस काम के लिए ना मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ। खैर पहले दोस्तों मैंने सोचा कि इज़्ज़त इसे मेरे प्यारे बाबूजी के पीछे होकर बैठ जाओ इससे पहले कि आपकी क्लास लग जाए। हम चाचे के घर पहुंच चुके थे और चाची ने जी ना चाय शाय का तमाम किया हुआ था और मैं यहाँ पे सही रिकॉर्डिंग करी थी। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने चाय में क्या क्या लिया। तो ये वो गजरेला था जो कि मेरी चाची ने घर पर ही बनाया हुआ था, और ये थी वो चाय जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की वो बनाती हैं। और मेरी चच्ची की चाय ना पूरे ख़ानदान में फ़ेमस है ददयाल में कि वो बहुत ही मज़े की चाय बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कैमरे से अपने ही क्लिप्स ले रही थी क्योंकि चाची ने मुझे अलाउ नहीं किया था कि तुम हमारे फ़ोटो शोटो डालो, रिश्तेदारों वाले काम तो फिर हर जगह होने होते हैं ना। रिश्तेदार कहते हैं कि आप हमारी ना डालना, देखिए हमारी फ़ोटो तो नहीं आई, कहीं पे हमारी पिक्चर तो नहीं आ गई यार, देखना डिलीट कर देना प्लीज़, इस तरह कर देना उस तरह कर देना, बस यही वाला हाल हो रहा था। तो जी हम फिर चाची के घर से आ गए, सना के घर यानी कि मेरी सिस्टर के घर। और ये वही बेबी जिसका मैंने व्लॉग अपलोड किया था कि मैं बन गई हूँ खाला और बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो मेरी बहन कहती क्या यार तेरे मोबाइल ही कभी बंद नहीं होता, तो उसने अपनी शक्ल वकल नहीं दिखाई, लेकिन खैर उसने मेरे साथ जफ्फियाँ ज़रूर डाल के एक आधा क्लिप ना ज़रूर रिकॉर्ड कर लिया था। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना बोलती कैसे हूँ। तो मैं ये मुझे बीमारी है बोलने की, रात को भी मेरा बंदा जब सो रहा होता है तो मैं उसको उठाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ उठ के यार जब मैं नहीं सो रही तो आप किस लिए सो रहे हो यार। और जनाब जी जब सारी कजन्स इकट्ठी होती हैं तो फिर ऊधम तो मच ही जाता है। और जब इसकी बड़ी बेटी को पता चला ना कि मेरे हाथ में कैमरा और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो मुझे बार बार कहती है कि खाला मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड करो, खाला मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड करो। मैंने कहा चलो अच्छा बेटा आप भी बैठो सामने, मैं आपकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरा क्या काम है, मुझे तो बगैर पैसों के भी ये काम मंजूर है। मैं ना अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो इस तरह से इन पागलों वाले कामों में पड़ी है, यानी कि सोशल मीडिया में और इस तरह से वीडियो एडिट करना मैंने खुद सीखा है सब कुछ, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, बस ना सिर्फ शौक की बात होती है। तो जिस तरह ने खाने में बनाई हुई थी निहारी और दही बल्ले मंगवाए हुए थे उसने बाहर से, और मैकरोनी बनाए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ हम लोगों को दिखाने के लिए। वापसी हम घर के लिए निकले तो रास्ते में हमारी नज़र मूंगफली पे पड़ी, और सर्दियों का फेवरेट है कि मैं कहती हूँ कि मैं ना अपने कंबल में बैठ के ना अपने बंदे के साथ मूंगफली लाजमी खाऊँ। तो ये वापसी पे जाते हुए ना यहाँ पे समीजाबाद वाली जगह पे ना एक बंदा खड़ा है मूंगफली वाला, उसकी मूंगफली बहुत मज़े की होती है। रहमान मूंगफली लेने के लिए चलेगी और मैंने अपना कैमरा फटाफट से ऑन कर लिया। इतनी देर में उसने मूंगफली बनाई, इतनी देर में मैंने कैमरा ऑन करके रखा और अभी मैं क्रॉप करके बीच में एडिट कर रही हूँ। खैर मूंगफली ली और मूंगफली लेके हम रवाना हुए अपने घर की तरफ, और बच्चे जो थे ना वो आधे टुन हुए थे, सुम्मुन बुकमुन हुए थे। बच्चों को कोई होश नहीं था कि हम कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मुझे ना अपने बंदे के साथ कंबल में बैठ के रात को जब बच्चे सो जाए ना मूंगफली खाने का बड़ा ही शौक है। मैं कहती हूँ कि मैं आपको छील के देती हूँ और आप मूंगफली को नोश फरमाओ, बस आप मेरे साथ जागते रहो और मेरे सामने बैठे रहो, क्योंकि जब मैं जाग रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो भी बंदा है ना वो जागता रहे, वो सोए ना। और मैं जो होती हूँ ना मैं कहती हूँ कि मैं तो 2 बजे तक जागती ही रहूँ। तो अगर आपको भी अपना ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए तो बराए मेहरबानी से मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करिए, बाहर ना जाना, वरना मैंने बदवा देनी है फिर आपको। तो खैर सारा दिन घर के काम वगैरह भी किए, उसके बाद इतनी दूर यहाँ से शालीमार से यहाँ से वहाँ भी गए उधर चौक कुमारा वाले, और उसके बाद हम इतना ज़्यादा थक भी गए थे और बच्चे मेरे जो थे ना वो मेरी गोदियों में ही लूट पुट हो गए थे, कोई कहीं सोया पड़ा था, कोई दरवाजे के साथ लगा पड़ा था। और इस टाइम भी जो था ना वो 10:30 हुआ था और हम घर की तरफ रमा दवा थे। मूंगफलियाँ हमारा वेट कर रही थी और बिस्तर भी हमारा वेट कर रहा था, कंबल भी हमारा वेट कर रहा था। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर मेरे ब्लॉग को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी सपोर्ट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इतने सारे प्यार करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मूंगफलियों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। और इस तरह से जिस तरह से मैं मूंगफलियाँ निकाल के अपने बंदे को खिला रही हूँ ना, इस तरह से आपने मूंगफलियाँ निकाल के ना अपने बंदे को खिलानी है और बंदियों ने अपने बंदों को खिलानी है। पंडित जी इसे देजा चू कहते हैं। खा लो छिलके भी खा लो। मुझे हुई है ना तो देजा चू ही कहेंगे।
टाइम बताओ क्या हो रहा है। और आजकल ना इंडियन मूवीज़ का चूचा जो है ना वो रहमान का बड़ा फेवरेट हुआ हुआ है यार। जब फेसबुक पे इसका क्लिप आता है तो रहमान देखने बैठ जाते हैं और पागलों की तरह ना हंसने लग जाते हैं। फ्यूचर दिखाई देने लग गया नहीं, फ्यूचर नहीं पर ऐसे इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स, घटनाएं दिखने लगती है कुछ लोगों को, मोस्टली जो उनसे या ना करीमा क्या कहते हैं मुजफ्फर भाई, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी चीजें समझ में ऐसा जरूरी तो नहीं ना पंडित जी। तो प्यारे दोस्तों मैं अपने चैनल का स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के एंड में अटैच करी हूँ, जिससे कि पता चल जाएगा आपको कि मेरे चैनल का नेम क्या है। और थैंक्स फॉर 4K सब्सक्राइबर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।